अगर किसी को स्टमक कैंसर पता चला है, मान लीजिए एंडोस्कोपी में आया है, बायोप्सी में आ गया है कैंसर, तो आगे क्या करना है? नेक्स्ट होता है जो हम कैंसर विशेषज्ञ करते हैं, वो है कैंसर की स्टेजिंग। स्टेजिंग का मतलब क्या है कि कैंसर जो है वो उसी ऑर्गन में सीमित है या नहीं है, ये उसके आसपास ऑर्गन को गया है या फिर पूरा स्प्रेड हुआ है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कि हर पेशेंट को उसके स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जितने अर्ली स्टेज में हमने कैंसर को पकड़ा है उतना ही अच्छा है। जैसे स्टमक कैंसर की बात कर रहे हैं, तो जो अर्ली स्टेज वाले कैंसर होते हैं उसमें बस सर्जरी अच्छे से हो गया और उसके चलते मान लीजिए सारा ट्रीटमेंट में अब फाइनल बायोप्सी में ऐसा आया है कि अर्ली स्टेज है, कहीं कुछ नोड को नहीं गया है, तो बस सर्जरी से ही क्योर हो गया है आदमी। उसको आगे की कुछ जो मेडिसिन होते हैं, केमोथेरेपी या केमो के साथ रेडिएशन, वो सारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्टेजिंग करना अनिवार्य है। स्टेजिंग के लिए क्या टेस्ट रहता है? सबसे पहला तो एंडोस्कोपी रहता है। एंडोस्कोपी में देखा जाता है बीमारी कहाँ पे है, कहाँ तक फैला हुआ है, स्टमक के कौन से हिस्से में है, नीचे वाले हिस्से में है जो कि आगे जाने का रास्ता बंद कर रहा है, या फिर ऊपरी वाले हिस्से में है स्टमक का, जिसे हम प्रॉक्सिमल स्टमक का हिस्सा बोलते हैं, फंडस फंडस में है क्या, और या फिर खाना जाने जहाँ जाता है इसोफेगस और स्टमक का जंक्शन जहाँ पे, वहाँ पे है क्या, जो ऊपर से ही खाने जाने का रास्ता बंद कर रहा है, वो दिखना रहता है। इसके अलावा ये सर्जिकल प्लानिंग में भी हेल्प करता है कि अगर सर्जरी की जाएगी तो किस लेवल पे काटा जाएगा, कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक सर्जरी करके हमको रिमूव करना होगा तो उस ऑर्गन को, उसमें हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है आपका सीटी स्कैन हो सकता है या फिर पेट सीटी स्कैन हो सकता है। सीटी स्कैन में क्या देखा जाता है कि जो स्टमक है उसके आसपास वाले जो नोड्स हैं वो कहाँ तक गए हैं। इस नोड्स जो रहते हैं स्टमक कैंसर में, एक स्पेसिफिक वे में वो स्प्रेड करता है, तो उसको हमको पूरा ट्रैक करना रहता है कि हाँ ये कैंसर है, इस स्टेज का लग रहा है, तो यहाँ यहाँ पे हमको क्लियरेंस करना है। अगर बहुत ही अर्ली स्टेज का कैंसर है तो एडवांस टेक्निक से एंडोस्कोपी द्वारा ही उसकी सर्जरी करके रिमूव किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए एक लेवल से बढ़ गया है, तो फिर स्टमक का हिस्सा तो निकालना ही है, वो कैंसर निकालना अनिवार्य है। उसके साथ आसपास के नोड्स अगर क्लियरेंस नहीं किए गए तो वो बीमारी के छूट जाने के और दोबारा आने की संभावना को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हम लोग जब भी सर्जरी करते हैं तो वो डिस्टल रेडिकल गैस्ट्रेक्टोमी या गैस्ट्रेक्टोमी के साथ, स्टमक रिमूवल के साथ आसपास के नोड्स भी हम लोग क्लियरेंस करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको कैसे मिलती है कि हाँ जो सीटी स्कैन हो गया या पेट स्कैन हो गया, उसके वजह से हम बीमारी का लोकल एक्सटेंट कहाँ तक गया है, डिस्टेंट एक्सटेंट दूसरे जो ऑर्गन्स में गया है या नहीं, लीवर हो गया, आपके पेट के अंदर के जो अंदरूनी परत है पेरिटोनियम, वहाँ पे गया है क्या, लंग्स में गया है क्या, दूसरे नोड्स जो दूर के नोड्स हैं पैरायोटिक नोड्स, वहाँ पे गया है क्या। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको इस सीटी स्कैन या पेट स्कैन इमेजिंग से ही मिलती है।